इन वीडियोज़ में मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं इनकम टैक्स के जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं उस सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि बेसिकली उस नोटिस के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट की तरफ से मांगी जा रही है, जैसे कि आप भी रेडी हो सकें कि यदि आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जाए तो क्या करना है। इस वीडियो में मैं एक नोटिस है जिसमें डिस्कस करूँगा कि उनसे शेयर होल्डर्स की डिटेल्स मांगी जा रही है, जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनसे पेनल्टी के कुछ नोटिस इशू किए गए हैं, लेकिन वो असेसमेंट ऑर्डर के बाद इशू किए गए हैं जो कि इनवैलिड है। नोटिस रॉन्ग एड्रेस पर सेंड किया गया है, तो भी क्या होना चाहिए, असेसमेंट ऑर्डर जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इस टाइप से ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैं लेता हूँ एक नोटिस को जो है सेक्शन 142(1) का, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स की जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं। क्या मांगा है शेयर होल्डर्स की डिटेल्स को लेके, शेयर होल्डर्स का नेम, एड्रेस, पैन नंबर, फेस वैल्यू और प्रीमियम, और जो शेयर का फेस वैल्यू है कितना है और प्रीमियम उस शेयर पर कितना है, कितने हर एक शेयर होल्डर को कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। तो बेसिकली एक शेयर होल्डर्स का चार्ट बना के देना है कि भैया इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन क्या है, फेस वैल्यू, प्रीमियम, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, वैल्यू कितने हैं शेयर्स के, और कितना शेयर होल्डर से हमने पेमेंट रिसीव किया है। राइट। तो बेसिकली ये सब इसलिए चेक किया जाता है कि कहीं कंपनी के अंदर फंड्स जो हैं वो जो आए हैं वो सही तरीके से आए या नहीं आए, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही। बेसिकली ये भी समझने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग से होल्डर से उनसे लास्ट 3 इयर्स के ITR के डिमांड की गई है कि ऐसा क्यों कि उन ITR में से होल्डर ने कितना डिक्लेरेशन दिया है अपने पैसों का, कितना पैसा उन्होंने अपनी ITR में दिखाया है और कितना पैसा अभी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन उतना पैसा उनके पास था नहीं। तो इसलिए ये भी पूछा जाता है कि उनके पास वो पैसा आया कहाँ से है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि शेयर होल्डर ने किसी और से पैसा लिया है, बोरो किया है और फिर जाके इस कंपनी में वो शेयर्स लिए हैं। तो जिस बोरोवर से पैसा लिया है उससे भी ये पूछा जा सकता है कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया। यदि उनके पास कोई डिटेल नहीं होती है इस केस में, तो उसको अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट मान के शेयर होल्डर की इनकम में ऐड कर दिया जाता है और उसको डिमांड नोटिस इशू कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और वह जेन्युइन सोर्स है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी को नोटिस इशू हो रहा है तो शेयर होल्डर को नोटिस इशू नहीं हो सकता। शेयर होल्डर को भी इशू हो सकता है, शेयर होल्डर ने जिससे पैसा लिया है उसके पास भी नोटिस जा सकता है इनकम टैक्स का। ये प्रूफ करने के लिए, इवन कंफर्मेशन के लिए भी उनके पैन नंबर पे काफ़ी बार नोटिस जाते हैं जिस बोरोवर से पैसा लिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। वैल्यूएशन रिपोर्ट की डिमांड की जाती है इसके अंदर कि आपने जो कंपनी के फाइनेंशियल्स में अर्निंग पर शेयर जो निकाला है वो क्या सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका अर्निंग शेयर पर शेयर मान लो लास्ट ईयर था 10 रुपया और इस साल हो गया 20 रुपया, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या जो अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ा है इतना डबल हो गया है, क्या वो जस्टिफाइड है? तो इसके लिए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट की डिमांड की गई है। इसके अलावा कंपैरिजन किया गया है जो प्रीवियस ईयर का था EPS आपका और जो करंट ईयर का EPS है, प्लस ये भी आप समझ सकते हो कि आपने जब लास्ट टाइम किसी भी शेयर होल्डर को जब अपने शेयर्स अलॉट किए थे उस टाइम EPS क्या था और अभी जो करंट जो शेयर्स आपके EPS है वो उससे कंपेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है लास्ट 3 इयर्स का ड्यूरिंग द ईयर और लास्ट 3 इयर्स में, उन सब का आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली ये भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जस्ट वो सब बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको नॉलेज भी थोड़ा रहेगा क्या इस तरीके से भी इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। अच्छा, एक आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देने का है कि मान लो कि आपने जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी और आपने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, राइट। लेकिन जो आपको नोटिस सेंड हुआ है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है वो आपके ओल्ड वाले एड्रेस पे भेज दिया, जबकि आपने अपना एड्रेस अपडेट कर दिया था, न्यू एड्रेस डाल दिया था। और ये वाली बात आपने अपने इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को भी कम्युनिकेट कर दी थी। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको नोटिस आया असेसमेंट का और उसके बाद आपने डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया कि नहीं यार ये तो गलत नोटिस आपने सेंड कर दिया है, गलत एड्रेस पे सेंड कर दिया है, हमें पता ही नहीं है। तो आप जो है दोबारा से सारा कुछ इशू कीजिए, प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता तो वो जो भी आपका पास लास्ट में असेसमेंट का आता है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा, राइट। और इसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आया हुआ है, करेक्ट।
ये टाइम लिमिट है। अभी जो अपना बजट आया था जुलाई के अंदर, उसमें ये सारा कुछ चेंज हो गया है। टाइम लिमिट 148 का जो नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट था वो पहले ज़्यादा था, अभी विद इन 3 ईयर्स यदि आपका इनकम एस्केप जो है 50 लाख रुपए से कम है तो 3 ईयर्स का टाइम लिमिट है, उसके अंदर या नोटिस इशू होना चाहिए। यदि उसके बाद नोटिस इशू होता है तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। सिर्फ 50 लाख रुपये से ज़्यादा का इनकम एस्केप हुआ है तो 5 साल का टाइम लिमिट है। एग्जाम्पल के लिए आप 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि असेसमेंट है 24-25 हो गया, तो 25 से लेके आप 3 ईयर्स लगा लो, 26, 27, 28, यानी कि ये आपका हो गया। सेम इसमें 2 ईयर्स और ऐड किया 2030, तो 5 ईयर्स का हो गया यदि 50 लाख से ज़्यादा है। अच्छा, पेनल्टी नोटिस की बात करें तो एक ITAT जो है अपना ट्राइब्यूनल चेन्नई का, उसने उनका एक जजमेंट है इसमें कि पेनल्टी जो नोटिस यदि आपने असेसमेंट ऑर्डर के बाद इशू किया है, यानी कि तो वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। इससे काफ़ी है, नॉट ओनली ITAT चेन्नई का, इसको लेके काफ़ी सारे आपको जजमेंट मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि 13 दिसंबर 2019 को असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन 19 दिसंबर 2019 को 271(1)(c का जो पेनल्टी का नोटिस होता है वो इशू किया गया, यानी कि आफ्टर द असेसमेंट ऑर्डर। तो यस, इसको लेके जजमेंट था कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता है आफ्टर द असेसमेंट ऑर्डर, इफ़ यू पास द पेनल्टी नोटिस देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। सो या इसको लेके पेनल्टी का नोटिस इनवैलिड माना गया। सो ये है। अब आपको और भी किसी नोटिस को लेके या आपका कुछ आया है नोटिस, आपको कोई हेल्प चाहिए, समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।